मेरा ये स्टैचू लेकर जाकर उन थारोवेल में स्थापन करो करके उस जो उनको सपना आया उस सपने द्वारा जो माँ मरियम ने बोली वैसा ही वो फादर लेकर आकर ये स्टैचू इस गांव में देकर गए करके बोलते हैं। मगर उस फादर का नाम क्या है पता नहीं, किस बरस लेकर आए पता नहीं। ओके, उनको ये जगह पता था या नहीं हमें पता नहीं। मगर यहाँ जो हमारे गांव के 90 और 100 साल के लोग जो हैं, एक आदमी 100 साल 3 बरस का जस्ट 2-3 बरस के पहले मर गए। अभी 97 इयर्स का एक आदमी हमारे गांव में है, 100 साल के लिए 3 बरस कम। ओके, वो सभी उनके पिता और माता जो अभी 99 इयर्स 100 इयर्स के हैं, उनके पिता और माता जब छोटे बच्चे थे तब से ये स्टैचू उन लोगों ने हमारे गिरजाघर में हमारे चर्च में देखे हैं। सो मिनिमम ये 150 से 180 इयर्स 150-180 इयर्स ये स्टैचू हमारे इस गांव में है। इस स्टैचू का इसका स्पेशलिटी क्या है? देखो, अभी जो हमारे चर्च है, चर्च के बाजू में एक स्कूल है। स्कूल के उस बाजू में एक अस्पताल है। ओके, इसलिए एसएमएम हमारे सिस्टर्स चलाते हैं। इधर से 5 किलोमीटर दूर में और एक अस्पताल है, उसे सेंट एन्स ऑफ चेन्नई सिस्टर्स चलाते हैं। उससे जरा सा आगे एक गवर्नमेंट अस्पताल है। सो वैसे बोले तो अभी बहुत अस्पताल है, मगर बहुत साल से पहले 100 साल के पीछे 100-200 साल के पीछे अस्पताल नहीं थे। जब लोग डिसीजेस आकर डिसीजेस आकर जो सांक्रामिक रोग जब आते, जब लोग मर जाते थे, तभी यही स्टैचू लेकर हमारे गांव वाले गांव में लेकर जाकर प्रार्थना करते थे। 9 दिन का नवेना प्रेयर्स 9 दिन का प्रार्थना कर जब ये स्टैचू लेकर ये गिरजाघर को वापस आते थे, उससे पहले वो सभी डेथ्स जो लोग मरते थे वो स्टॉप होता था। ओके, ये मेरा स्टैचू लेकर जाकर प्रार्थना करने का। और जब कोविड आया था, कोविड 5 वर्ष के पहले आया था, 5 वर्ष के पहले कोविड आया था, तब यही स्टैचू लेकर जाकर हमारे गांव में 5 बार हम ब्लेस किए हैं। 5 बार यही स्टैचू लेकर जाकर गांव में हम प्रार्थना करकर ब्लेस किए हैं। हमारे गांव में कोविड से हमको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था। कुछ लोग मरे, कौन मरे? जो बैंगलोर मैसूर उस तरफ से कोविड के फाइनल स्टेज में जो लोग आए गांव को, सिर्फ वो मरे और कोई नहीं मरा। जो जरा कोविड आकर गांव को आए वो भी अच्छे हो गए। वो सभी माँ मरियम के ऊपर, सिद्ध माता के ऊपर जो उनका विश्वास है वही उसका कारण है। और उसके साथ जस्ट 1.5 years के पिछवाड़ में 1.5 years बैक, ओके, एक बरस से जरा पीछे हमारे गांव में बच्चों को चिकन पॉक्स और डिसीज आया था। वो चिकन पॉक्स बच्चों में वो स्प्रेड हो रहा था। तब कुछ माँ लोगों ने, जिसके बच्चे को वो चिकन पॉक्स आया था, कुछ माँ ने हमें आकर बोला, फादर ये स्टैचू लेकर, माँ मरियम की स्टैचू लेकर, चित्रकला माता की स्टैचू लेकर आकर हमारे गांव को ब्लेस करो करके। हमने नहीं बोला, वो माँ ने वही आकर हमको पूछा। सिर्फ 2 दिन हम ये स्टैचू लेकर गांव में लेकर जाकर प्रार्थना करकर ब्लेस करके आए और चिकन पॉक्स स्प्रेड हो रहा था और रुक गया सिर्फ 2 दिन में। और बाद में कुछ दिन के बाद वो कंप्लीटली चला गया। हमारे गांव वाले इसमें माँ मरियम में इतना विश्वास करते हैं और माँ मरियम उनके लिए प्रार्थना कर उनको जो चाहिए वो देती रही है बहुत सालों से। और एक बात देखो, हमारे इस गांव में ये बेसिकली सभी एग्रीकल्चरिस्ट लैंड है, जो भी सभी खेतों में काम करते हैं लोग, ओके, खेतों में काम करने वाले लोग हैं। अभी हमारे गांव में 3 किलोमीटर इस तरफ गए तो एक डैम, ओके, उसे आकाम के डैम बोलते हैं।
और हारवेली डैम में 3 किलोमीटर के डैम है। ओके डैम बांध लेके मेरा भैया ओके गया तो मेरा मगर भैया देखा तो 100 साल के पीछे कोई बात नहीं था। ओके जब तब लोग बारिश में तो वो खेतों में काम कर सकते थे, कुछ उगा सकते थे। अगर बारिश नहीं होता तो कुछ भी उगा नहीं सकते थे। तब जब भी बारिश नहीं होता तो यही महामारी का स्टैचू लेकर चित्रकल माता के स्टैचू लेकर 9 दिन वो गांव में लेकर जाकर प्रार्थना करते थे। और 9 दिन के बाद में यहाँ सभी हमारे इस गांव में सभी एक कस्टम है। ओके एक कस्टम जब आप पूजा के पहले डांस करते हैं वो एक कस्टम है। वैसा हमारे गांव में एक कस्टम है जो क्या है, जो जब लोग उनके लिए चाहिए जब प्रार्थना करते हैं, बच्चा को प्रार्थना सफल हुए कुछ लोग क्या करते हैं, मैं 100 लोगों को देकर 200 लोगों को देकर 500 लोगों को खाना पूरा करके प्रार्थना करते हैं। उसे हम बेड के उठा करके हमारे गांव में बोलते हैं। ओके जो प्रार्थना करते वो खाना लेते हैं। तो ये 9 दिन के प्रार्थना के बाद में वो जब वो सभी गांव वाले मिलकर खाना खाते थे, वो खाना खाकर खत्म करने के पहले वो जोर से बारिश आता करके बोलते हैं। हमारे इस गांव में अगर आप चर्च के आजू बाजू में जो भी देखिए सभी का 99% सभी क्रिश्चियंस है, सभी कैथलिक्स है। 99% जो भी इस चर्च के आजू बाजू में है। कुछ हिंदू लोग भी हैं, हिंदू भाई बहन भी हैं, मगर वेरी फ्यू, बहुत कम। 95% क्रिश्चियंस ही हैं। यहाँ से 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर दूर जाए तो इस तरफ सभी हिंदू भाई बहन हैं। इस तरफ 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर जाए तो एक गांव में उसमें क्रिश्चियंस और हिंदू भाई बहन हैं। उससे बाद में और 1 किलोमीटर गए तो ओनली क्रिश्चियंस हैं। उसके बाद में 3 किलोमीटर के बाद में सिर्फ हिंदू भाई बहन हैं। सो क्रिश्चियंस एक जगह में है, हिंदू सभी और एक जगह में है। ऐसा तो हमारे दूसरे गांव के हिंदू भाई बहन वो हमारे लोगों को बताते थे पहले क्या, देखो जो आपको प्रिविलेजेस है वो आपको नहीं है। क्या प्रिविलेज, अगर आपके गांव में मरण हो तो लोग ये किसी से साथ ओके मर रहे हैं तो आपकी माँ आपके लिए है। अगर आपके गांव में बारिश नहीं है तो आपकी माँ आपको है, मगर आपको वो नहीं है। सो एक क्रिश्चियंस को सिर्फ क्रिश्चियंस को नहीं, इवन हिंदू भाई को भी माँ मरियम की वो शक्ति के बारे में पता था। और हमारे इस गांव में जस्ट चर्च के सामने एक सर्कल है। आप देख सकते हैं चर्च के सामने एक सर्कल है। उस सर्कल में माँ मरियम का एक स्टैचू है। उस स्टैचू को सर्कल माते क्यों माँ मरियम को सर्कल में रखा है, इसलिए वो स्टैचू कब रखा था, क्यों रखा था, अगर हम सोचे तो स्वतंत्रता मिलने के पहले 1 महीने पहले उसे रखा था। 1947 जुलाई में 1947 को जुलाई महीने में वो स्टैचू रखा था। क्यों रखा था, क्योंकि हमारे गांव में भूत प्रेतों की कुछ प्रॉब्लम्स था, लोगों को भूत प्रेतों की प्रॉब्लम्स था। तब हमारे गांव वालों ने सोचा, देखो ये हमारा चर्च है, हमारे पैरिश है, इसको माँ मरियम वो हमारी नई सेंट है। ओके वो हमारे पेट्रन सेंट है माँ मरियम, वही माँ मरियम अगर हम हमारे गांव को भी पेट्रन सेंट हुए तो हमारे गांव को वो बचा सकती है, हम लोगों को ये भूत प्रेतों के प्रॉब्लम से बचा सकती है करके सोचकर हमारे गांव वालों ने वो स्टैचू वो सर्कल में लगाया था 1947 में और 1947 में उसे लगाया। तब ये कर्नाटक नहीं था, ये मैसूर किंगडम था, मैसूर राज्य का, मैसूर देश था। ओके
ओके, तब मैसूर के एजुकेशन और हेल्थ मिनिस्टर एजुकेशन और हेल्थ मिनिस्टर आकर इसे इनैगोरेट किए थे। तब ये बैंगलोर डायसिस था, बैंगलोर डायसिस के आज बिशप थॉमस कोलकाता आकर इसे ब्लेस किए थे। तो प्रार्थना करके ब्लेस किए थे और मैसूर के मिनिस्टर हेल्थ और एजुकेशन मिनिस्टर आकर उसे इनैगोरेट किए थे। हमारे गांव वाले बोलते हैं जब से वो स्टैचू उधर लगाया हम गांव को भूत प्रेतों का प्रॉब्लम होता नहीं है करके बोलते हैं। सभी जो हमारे के द्वारा खुदा से प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना के आशीष से हमें ये सभी ब्लेसिंग्स मिला है। और जब आप चर्च को एंटर कर रहे थे, कॉम्पाउंड चर्च का कॉम्पाउंड एंटर कर रहे थे, तो राइट साइड में एक पत्थर के ऊपर एक क्रूस का पेंट है, वाइट लगा है। जब आप बात करते हैं तो देख सकते हैं कॉम्पाउंड के बाजू में राइट साइड में एक पत्थर के ऊपर एक क्रॉस। ओके, वो क्रॉस क्यों लगाया? देखो हमारे गांव में एक नदी है, ओके, नदी बहती है। यहाँ से जस्ट एक 5 मिनट स्ट्रेट जाए तो आगे चर्च के सामने वो एक नदी है। जब भी बाढ़ आता था, इवन चर्च के अंदर वो बाढ़ का पानी आता था। तो इसीलिए लोगों ने प्रेयर कर ये पत्थर उधर वो क्रॉस लगाया, पत्थर का क्रॉस लगाया, प्रार्थना की कि बाढ़ का पानी चर्च के अंदर ना आए करके प्रार्थना करके उसे लगाया है। तो हमारे गांव वाले बोलते हैं जब से वो पत्थर उधर लगाया है बाढ़ का पानी चर्च के अंदर नहीं आया। देखो अभी बाढ़ का पानी आ नहीं सकता क्योंकि अभी डैम है। ओके, डैम है, वो डैम सभी पानी कंट्रोल करता है। मगर डैम के पहले बाढ़ आता था, इधर तक वो पानी आता था, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए वो पत्थर उधर रखा है। और इसको छोड़कर हमारा ये गांव 2 और चीजों के लिए फेमस है। और एक पैशन प्ले का मतलब ईसा मसीह का जीवन, उनका कष्ट और उनका मरण और नाटक के रूप में गुड फ्राइडे को हमारे गांव में करते हैं। होल नाइट पूरा रात पूरा वो ड्रामा करते हैं। और शनिवार गुड फ्राइडे के बाद का शनिवार को यीशु क्रिस्त ईसा मसीह पुनर्जीवन होते हैं ना, उसका वो पाठ नाटक के रूप में करते हैं। और ईस्टर के दिन ओके, तो कोई भी एक सेंट के बारे में, एक संत के बारे में, तो बाइबल से कुछ पोर्शंस लेकर, ओके, कुछ कैरेक्टर्स लेकर उसके बारे में नाटक करते हैं। ऐसे 3 दिन नाटक करते हैं। ये कितने बरस से कर रहे हैं? 120 साल से हमारे गांव में ये नाटक करते हैं 3 दिन का। फर्स्ट 120 साल के पहले एक दिन किए थे, एक ही घंटा 120 साल के पहले। बाद में वैसा ही ज्यादा होकर अभी 3 दिन करते हैं। गुड फ्राइडे को पूरा रात, होली सैटरडे को 2 से 3 घंटा, और ईस्टर के दिन कुछ घंटे से एक रात में होगा, पूरा रात में डिपेंडिंग ऑन जो नाटक लेते हैं उसके ऊपर वो डिपेंड होता है। हमारे गांव में एक पैशन प्ले के लिए, एक नाटक के लिए बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, बहुत प्रार्थना कर वो इसे करते हैं। 15 इयर्स के पहले, एक 15 इयर्स मतलब 15 साल के पहले एक घटना घटी थी हमारे गांव में। 15 साल के पहले एक घटना घटी थी। तब हमारे बाल के गांव में एक हिंदू भाई बहन, उनके फैमिली और हमारे गांव के एक फैमिली के बीच में फाइट था, झगड़ा था। वो गुड फ्राइडे के दिन वो झगड़ा करने के लिए वो हमारे पास के गांव से वो हिंदू भाई बहन के फैमिली वाले इधर आकर उनके साथ फाइट करने लगे। वो फाइट ज्यादा होकर, उनका झगड़ा ज्यादा होकर, जो ये पैशन प्ले, ये नाटक चल रहा था, उस स्टेज को जाकर वहां वो झगड़ा कंटिन्यू हुआ। ओके, उधर 3 घंटा वो नाटक स्टॉप हो गया था। अगले दिन
उनके घर में जो ये जलाने के लिए आए थे हमारे हिंदू भाई बहन दूसरा गांव से, उनके गांव में घर में जो भी जानवर थे वो सभी मर गए। ओके, गाय भैंस सभी वो सभी मर गए। तो उनको जो ने गलती की उसके एहसास हुआ। उस गलती के एहसास होने से वो इधर आकर सबके सामने सबसे क्षमा मांगे। क्षमा मांगकर वो नाटक फुल नाइट उसे देखकर वापस गए। तो हमारे गांव में जो ये नाटक करते हैं उसे भी जब करते हैं तो बहुत विश्वास से